सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। चलिए तो आज इतिहास का हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनसे हम करेंगे, ठीक ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है, खासकर 12th के भी सिलेबस हैं, तो इसलिए हमने इनको कवर किया है और इस पर थोड़ा हम एनालिसिस थोड़ा एक्सप्लेन करके भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था किस चीज़ का? पक्के ईंटों का, या फिर पत्थर का, या उपयुक्त सभी, या लकड़ी का, किन चीज़ का? वो आपको सटीक आंसर मारना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा तो ये समझ लें सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? पक्की ईंटों का। कौन सी चीज़ों का? पक्की ईंटों का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलें, पहला समझ गए, पहले क्वेश्चन समझ गए कि सैंधव सभ्यता के लोगों का जो मकान होता था वो हमेशा पक्का होता था, पक्की ईंटों का बना होता था। और ये लोग जो हैं वो सुव्यवस्थित, ये नगरी व्यवस्था था यहाँ पे। एक विशेष था कि इनमें जो मकानें होती थी इनकी, तो वो सड़क और मकान ये 90 डिग्री पर होता था, सॉरी ऐसे हुआ करता था, ऐसे कटा होता था। और इनमें एक चीज़ और था कि नाले जो हैं और छोटे छोटे नाले एक बड़े नाली से निकासी, जल निकासी के लिए बना होता था। और ये लोग जो मकान बनाते थे वो पूरे मतलब मोटे मोटे दीवारें दे करके बनाते थे, जिससे इधर इसमें जो है वो गर्मी ज़्यादा ना लगे, ठंडापन रहे। इस कारण से जो है ये लोग मकान जो है मोटी दीवारों का बनाए करते थे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का एनालिसिस आपने समझ गया कि ये लोग पक्की मकानों का, पक्के ईंटों का मकान बनाया करता था। ये लोग अपने मकान को समकोण प्रकार की थी सड़कें और उनकी मकानें, इन पे जो है वो जल निकासी के लिए एक उत्तम व्यवस्था हुआ करता था नाली का, ठीक है। तो ये लोग जब कभी भी बनाते थे तो वो कमरा अपना जो है वो दीवारें जो है मोटी दिया करता था, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में जो है वह सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो था आपका हड़प्पा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। और इनकी खोज 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम सहनी ने किया था, खोजा था। दयाराम सहनी ने खोजा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब ज़रूर याद रखें। और यह कौन से नदी के तट पे? तो नदी का नाम जो था वो था रावी। तो यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से देख लिया कि रावी नदी के तट पर खोजा गया था और 1921 में खोजा था और नाम था इनका दयाराम सहनी ने। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था वह किसने किया था? तो इन्होंने किया था राखल दास बनर्जी, नोट कर लें, राखल दास बनर्जी ने किया था। और यह कौन से नदी पर किया था? तो ये किया था सिंधु घाटी नदी पर, सिंधु नदी पर किया था, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और ये क्वेश्चन को ज़रूर आप अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन हम देखेंगे कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी कौन से काल में, कौन से सभ्यता में? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, या फिर आपके सिंधु सभ्यता, या उत्तर वैदिक सभ्यता? तो आप आंसर मारेंगे किस में? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सैंधव सभ्यता के जो समाज थे वो था मातृसत्तात्मक, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मातृसत्तात्मक समाज थी, ठीक है। तो यहाँ से कई जो है वो मूर्तियाँ मिली है, वो नारी की मूर्तियाँ मिली है, वो किसका बना हुआ? तो टेराकोटा का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेराकोटा का जो बना होता था, मूर्तियाँ किस चीज़ की बनी होती थी? तो टेराकोटा का बना होता था। और इसी मातृ देवी माँ की जो पूजा का संबंध है वो इसी सभ्यता में था, ठीक है। तो याद रखें ये भी क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट यहाँ से आप याद जरूर रखेंगे। मातृसत्तात्मक समाज था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? अग्रणी मतलब सबसे आगे थे, तो बहुत ज़्यादा करते थे उत्पादन। तो इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। तो सबसे ज़्यादा तो ये लोग उत्पादन क्या करते थे? तो वो करते थे आपका मतलब कपास का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एसएससी में क्वेश्चन अक्सर पूछा, जितने भी हम क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं
वो सारे के सारे आपके एसएससी में 12th में भी अक्सर पूछे हैं, ठीक ना। तो एसएससी के एमटीएस में 2011 में 2001 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखें, कपास का कपास का उत्पादन में सबसे ज़्यादा ये लोग आगे थे, ठीक ना। और यहाँ पे जो था ये लोग कृषि अधिक मतलब खास करके कृषि पर आधारित थे ये समाज। और ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कपास से केवल ये लोग उत्पादन करते थे। चावल, गेहूँ, उसके बाद खजूर, जौ, मटर, राई, ये सब भी उत्पादन किया करते थे, ठीक है। तो आप समझ गए, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। चलें, तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल या रोपर या फिर मोहनजोदड़ो? तो आपको याद होना चाहिए कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोथल जो है सिंधु सभ्यता के एक लोथल जो है एक बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हैं वह कैसी थी? तो ये अभी तक तमिल थी, या फिर खरोष्ठी थी, या फिर अज्ञात था, या फिर ब्राह्मणी था, कैसा था? तो अज्ञात था। कैसा था? अज्ञात था। क्यों ये अज्ञात था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है वह 2 विशेषताएं हैं उनकी, जिस कारण से इनकी जो लिपि है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। आम लेखन की पद्धति उनकी ऐसी थी कि दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती थी। लेकिन इस लिपि का एक दूसरा और विशेषताएं थी कि सभी तक मतलब किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है, मतलब ये पता अभी तक नहीं चल पाया। इसीलिए इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि है वह कैसा है, तो अज्ञात है। अगर आपसे ऑप्शन में ये दे दे कि बाईं ओर से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो यस आप इसमें मार सकते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए, हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसा था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। समतावादी, दास श्रम आधारित था, या रंग वर्ण पर आधारित था, या जाति आधारित था? तो इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखें, समतावादी था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समतावादी था। यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित देखा गया, दोनों का, उच्च वर्ग का भी और निम्न वर्ग का भी मकान जो है वो एक साथ निर्मित देखा गया, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था, ठीक है। समाज में भेदभाव नाम की चीज़ नहीं थी, ठीक ना। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। विशाल स्नानागार, या फिर अन्नागार, या फिर स्तंभ हॉल, या 2 मंजिल मकान? तो ये याद रखें, अन्नागार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में अक्सर 12th में भी और क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपके ढेर सारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। FCI के असिस्टेंट में भी आपको पूछा गया है 2012 ईस्वी में, और एग्ज़ाम में आपके 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है अक्सर, ठीक ना। सबसे बड़ा भवन यही था जिनका नाम था अन्नागार, ठीक है ना। और इसकी खोज जो है वह 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी। याद रखें, राखल दास बनर्जी ने ही की थी इसकी भी खोज। इनकी इमारतें जो है, अन्नागार सबसे बड़ा भवन है, और यहाँ से जो विशाल स्नानागार भी भवन मिला है। मोहनजोदड़ो से जो वस्तुएं मिली हैं उसमें महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, शिव की मूर्ति, ये सारे चीज़ें जो हैं वह कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलिए, ये कोई एक क्वेश्चन लास्ट है आज का। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था? बिल्कुल नहीं। गाय उनका पवित्र पशु था? नहीं, ये था वैदिक युग में। और तीसरा है, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति शिव की पूजा किया करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो के दौरान जो खुदाई में दौरान जो मुद्रा भी मिली है, उस मुद्रा पर भी जो है वह पशुपति का ही चिन्ह हुआ करता था, ठीक ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसमें टिक मार लें, ठीक है। चलिए।